उन्होंने तुम्हें धमकी नहीं दी होगी, बल्कि तुमने ही दी होगी, है ना? ठीक है, जो तुम सोचो माँ। जो तुम सोचो मतलब? यही सब सच है। तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। मैं आपको सच नहीं बता सकती माँ। मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं आपको सच बताऊं। आप नहीं सह पाएंगी। हे भगवान, मुझे कहाँ फंसा दिया। ये सब क्या है बेटा? आज ना कोई उत्सव है ना ही शुभ दिन, तो फिर हमारे पैर क्यों छू रहे हो? आज आप दोनों की शादी की सालगिरह है। क्या करूं, पाठशाला के कामकाज में इतना उलझा रहता हूं कि मैं तो भूल ही गया था। अगर बहू के साथ मिलकर पैर छुए होते तो हम दोनों को और खुशी होती। पिताजी, माँ हर वक्त बहू और पोते के बारे में सोचकर अपनी सेहत खराब कर रही हैं। इसलिए कम से कम आप ही माँ को समझाइए कि मेरे बारे में सोचकर समय ना गंवाएं। थोड़ा सा समय भगवान को याद करने में और उनकी भक्ति में बिताएं तो अच्छा होगा। काफी अच्छा सुझाव दिया है बेटा तुमने, पर अभी इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है पिताजी, क्योंकि पता नहीं कल मैं रहूं या ना रहूं। क्यों, क्या बात है बेटा? इंसान आशा जीवी है। आने वाले कल के बारे में वो अभी से सोचता रहता है और चिंतित होता है। अब मैं चलता हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरी आंखों के सामने ही रहो। मैं आपकी आंखों में ही रहूंगा माँ। चलता हूँ पिताजी। बेटा, कहीं जाते समय चलता हूँ नहीं, जाकर आता हूँ कहना चाहिए। सुनिए जी, इसकी बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या बात है, यहाँ बैठ के रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं पिताजी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अगर किसी ने कुछ नहीं कहा तो इस तरह उदास क्यों हो? गंगा, पिताजी, मैंने कहा ना, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर बेटी इस तरह से? पिताजी, मुझसे कुछ मत पूछिए। इंदु, सुबह का गया हुआ है, अभी तक लौटा नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। मासी जी, हाँ? मासी जी, अरे क्या हुआ भाई, इतना घबराए हुए क्यों हो? वो वहाँ आपका बेटा, हाँ। वो बहुत बुरी हालत में है। ये देखिए मासी जी। बेटा, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए पिताजी। हाँ बोलो बेटा। बोलो। लक्ष्मी को मेरी मौत के बारे में पता था, वो जानती थी। इसलिए वो मुझसे विवाह नहीं करना चाहती थी और इसलिए मैं भी दूसरा विवाह नहीं करना चाहता था। मैंने आप लोगों से ये बातें छुपा के रखी, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैं एक अच्छा बेटा साबित नहीं हो पाया। मैंने आपका और माँ का दिल दुखाया है। मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया है वो माफी के लायक नहीं, फिर भी मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये सच तुमने हम लोगों से कैसे छुपा कर रखा बेटा? तुम्हारी हालत और तुम्हारा मन समझे बिना हम तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच बैठे थे। क्षमा तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए बेटा। मेरा काल नजदीक आ रहा है। मुझसे एक वादा